नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बार संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। राजस्थान हाईकोर्ट के जज मनोज गर्ग ने कहा, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से जुड़ी हैं उनकी अनेक यादें। भटनेर दुर्ग में पुलिस जाब्ते की तैनाती की मांग। राष्ट्रीय युवक परिषद ने पुलिस अधीक्षक के नाम का सौंपा ज्ञापन। जंक्शन की जाट धर्मशाला में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आरंभ। कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से करवाया गया अवगत। संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी आह्वान पर जंक्शन में बनाई मानव श्रृंखला। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए करवाया यज्ञ। 7 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने की मांग। जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित एक रिसोर्ट में बार संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज गर्ग ने पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। बार संघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज गर्ग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन तथा जिला जज सूर्य प्रकाश ने की। इस मौके पर अतिथियों ने बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लैगा सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। इस मौके पर बोलते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज गर्ग ने कहा कि हनुमानगढ़ में कोर्ट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। वे प्रत्येक समस्या का समाधान करवाने में अधिवक्ताओं का सहयोग करेंगे। उन्होंने एससीएससी कोर्ट व पारिवारिक न्यायालय की नए भवन की रखी गई नींव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब अधिवक्ताओं को और ज्यादा सुगमता होगी तथा उनके कार्य करने की शैली और ज्यादा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि एनआई कोर्ट की समस्या केवल हनुमानगढ़ की न होकर पूरे देश में है, क्योंकि कोर्ट का क्रिएशन आंकड़ों के अनुसार होता है और फिलहाल हनुमानगढ़ कोर्ट उन आंकड़ों की पूर्ति नहीं करता। उन्होंने कहा कि फिर भी वे पूरा प्रयास करेंगे कि हनुमानगढ़ को एक एनआई कोर्ट की स्वीकृति मिल जाए। जस्टिस मनोज गर्ग ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से उनकी अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ आकर उन्हें बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। इस मौके पर जिला जज सूर्य प्रकाश, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, बार संघ के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लैगा सहित जिले भर के अधिवक्ता उपस्थित रहे। जिला हनुमानगढ़ के पद की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, जो विधि द्वारा स्थापित है तथा अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से न बिना भेदभाव भाव के एडवोकेट एक्ट के आधार पर करूँगा। कि हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में कोई भी पद रिक्त है तो मुझे तुरंत सूचित करें। मैंने व्यक्ति से जाकर माननीय न्यायाधिपति महोदय को सूची दे रखी है और उन्होंने मुझे ये आश्वस्त कर रखा है कि इस बार जो अब ट्रांसफर होंगे उनमें आपके न्याय क्षेत्र के सभी पद भर दिए जाएंगे, कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायाधिपति न केवल सहज और सरल हैं बल्कि बहुत विशाल हृदय हैं। न्यायिक अधिकारियों के प्रति भी, अधिवक्तागण के, बार संघ के प्रति भी। बार संघ में से अभी हमारे पास में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में सूचना नहीं आई है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, आप लोगों की कोई भी मांग है, किसी भी तरह की मांग है, मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को और विशेष रूप से माननीय न्यायाधिपति महोदय को उससे सूचित करूंगा और प्रयास करूंगा कि यथाशीघ्र यथासंभव आपकी मांगों पर विचार किया जाए। और माननीय न्यायाधिपति महोदय ने पधार कर हम सबको गौरवान्वित किया, उसके लिए मैं संपूर्ण हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र की ओर से माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्रीमती न्यायाधिपति महोदय दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस उपलक्ष्य में मैं पूरी बार संघ हनुमानगढ़ को बधाई देता हूँ कि ये नया भवन आपके लिए शुभ हो और ऊंची तरक्की दे, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे और आपके काम करने का तरीका एक अलग से हो। साथियों,
जैसे ही हनुमानगढ़ और मेरे को जिला मिला तो मैंने ईच एंड एवरी फाइल मंगवा करके देखी कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या बजट नहीं आ रहा या क्या समस्या है। तो मैं समझता हूँ कि एक एक समस्या हनुमानगढ़ जिले की पूरी हो रही है और ये आप लोगों का सहयोग और जुडिशल ऑफिसर्स का सहयोग होने से इतना तुरंत और जल्दी काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी हनुमानगढ़ में कोई भी किसी भी टाइप की समस्या नहीं होगी। साथियों, जहाँ तक ACD कोर्ट का है तो उसकी फाइल निकाल के देखी, ये स्पेशल कोर्ट है, इसका चार्ज स्पेशल NDPS कोर्ट में नहीं दे सकते, नहीं जा सकता और इसके आंकड़े इतने ACD की हनुमानगढ़ हो नहीं सकती। इसका प्रस्ताव 7 साल पहले टर्न आउट हो गया और अभी भी आंकड़े देखें तो वो पूरे उसके एक कोर्ट क्रिएशन का नहीं है। NI कोर्ट का अकेले एक हनुमानगढ़ की समस्या नहीं है, NI कोर्ट की समस्या पूरे देश भर की समस्या है। उसमें एक तामील नहीं हो पा रही, ये 4-4 साल 5-5 साल लग रहे हैं। फिर भी DJ साहब ने अच्छा प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि आप मांग तो 2 कोर्ट की यहाँ से करो, कम से कम एक कोर्ट तो स्पेशल और NI कोर्ट की मिल ही जाएगी। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी और कोई समस्या नहीं रहने दूंगा। आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे और मेरे को बुलाते रहे। मेरे को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए कि हनुमानगढ़ गंगानगर वाले बुलाएं और मैं आऊँ। कोई भी इंस्पेक्टिंग जजशिप को मैं, यदि गंगानगर का इंस्पेक्टिंग जज कोई दूसरे थे और यहाँ हनुमानगढ़ के दूसरे थे तो मैं कहता उनको कि अपने चले हनुमानगढ़, अपने चले गंगानगर, तो वो एक ही बात कहते हैं, आगो घणो है, बहुत दूर है यार, कहाँ पे अपने सफ़र करेंगे इतना दूर, अपने तो VC से ही काम कर लेंगे या DJ साहब को यहीं बुला लेंगे। कि गंगानगर हनुमानगढ़ से कोई इन्विटेशन आए और मैं जरूर आप लोगों के साथ जाऊं, आप लोगों से मिलूं और मेरी यादाश्त भूलूं नहीं मैं कम से कम, और वही यादाश्त मेरी पुरानी ताज़ा होती रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच, मुझे बुलाया आपने, इसलिए पुनः धन्यवाद बहुत बहुत। आज सुबह संगरिया कोर्ट में जो नया कम्प्लेक्स कोर्ट का बनेगा उसका भूमि पूजन हुआ, जिससे न्यायिक अधिकारियों को और वकीलों को दोनों को ही बहुत बेनिफिट होगा। सारी नई कोर्ट्स बनेंगी और उसी क्रम में यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी 2 कोर्ट का अभी भूमि पूजन होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, वकीलों का स्तर, न्यायिक अधिकारियों का स्तर उच्च होगा, काम करने का तरीका बदलेगा, स्मूथ काम होगा और नए अधिकारियों को और वकीलों को और लिटिगेंट को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी का जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर शनिवार से आरंभ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व जिला उपाध्यक्ष धर्मपाल सियाग सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने भाजपा के इतिहास से लेकर वर्तमान परिदशा की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है और प्रशिक्षण किसी भी संगठन की आत्मा होती है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण काल के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, काम का नियोजन, समाज के प्रति कार्यकर्ताओं का दायित्व आदि बातों को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण काल के दौरान 10 विषय तय किए गए हैं जो अलग अलग सत्रों में संपन्न करवाए जाएंगे। इस दौरान वक्ता अलग अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे जिले में प्रशिक्षण चल रहा है और किसी भी राजनीतिक संगठन में प्रशिक्षण उस संगठन की आत्मा होती है और इस प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की कार्यपद्धति, काम का नियोजन, कार्यकर्ताओं का विकास, इन सब बातों को लेकर ये हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक मंडल पर होगा, जिसके तहत आज हनुमानगढ़ जंक्शन शहर एवं देहात दोनों का अलग अलग प्रशिक्षण रखा गया है। 10 इसमें सत्र होंगे और 10 इसमें सत्रों के 10 तो हमारे विषय तय किए गए हैं। पार्टी का इतिहास,
आज की राजनीतिक हालात, इन सब बातों को लेकर जो 10-70 होंगे उनमें अलग अलग हमारे वक्ता होंगे और उन विषयों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देशव्यापी आह्वान पर जंक्शन स्थित लाल चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर नए कृषि कानूनों का विरोध जताया। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, नए कानून वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी आह्वान पर आज मानव श्रृंखला बनाकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध जताया गया। जंक्शन स्थित लाल चौक में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लंबी मानव श्रृंखला बनाकर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार काले अध्यादेश लाकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लंबे समय से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान थकने वाला नहीं है, किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। किसान नेताओं ने कहा कि जैसे जैसे उन्हें दिल्ली से किसान नेताओं के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसी अनुरूप रोजाना कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान तो जैसे तैसे संघर्ष कर अपना हक प्राप्त कर लेगा, व्यापारी वर्ग भी आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, मगर श्रमिकों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे श्रमिक और ज्यादा गरीबी के दलदल में धंस जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे का आज आह्वान था पूरे देश के अंदर कि जो तीनों काले कानून है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी का कानून बनाने का सवाल है, इसको लेकर आज घोषणा थी। और अभी हनुमानगढ़ में किसानों और मजदूरों ने मानव श्रृंखला बनाई है। किसान और मजदूर का हाथ मिला है, उनकी एकता बनी है। तो ये आंदोलन अवश्य ही मजदूर किसान जीतेगा, क्योंकि इन कानूनों के जरिए किसान और मजदूर दोनों के जीवन के यापन का खतरा मंडरा रहा है। उसके खिलाफ ये लड़ाई थी और आज दोनों इकट्ठे होकर इस आंदोलन में एक और मजबूती दी है। लड़ाई है ये सानू किसान संयुक्त मोर्चा दिल्ली तो जो जिमें सानू सूचना दिंदा है, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਜੂਗਾ 10 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਗੋਦਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਨੀਆਂ ਮੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਧਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਮਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚਲੋ 10 ਸਾਲ 5 ਕੱਢੂਗਾ ਜੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਾ ਵੜੂ, ਜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जंक्शन स्थित जिला परिषद प्रांगण में राज्य सरकार की सदबुद्धि के लिए हवन किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारियों का आंदोलन जारी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि आमजन परेशान न हो तथा सरकारी कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए प्रत्येक शनिवार को छुट्टी के दिन सत्याग्रह आंदोलन किया जाता है। इसी क्रम में शनिवार को जंक्शन स्थित जिला परिषद प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी वर्ग सरकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की इसी प्रकार अनदेखी जारी रखी तो वे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वेतन 3600 वेतन के हमारे जो जवान है कि 3600 गेट की हमारे कार्य की बहुत वो देखते हुए 3600 गेट की मांग करें सरकार से। काफी लंबे से एक से जो हमारी मुख्य मांग है, अन्य जिलों से जो हमारे कर्मचारी आए हुए हैं, साथी आए हुए हैं,
जो कि बहुत अपने घर से 700 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको भी अपना एक कैंप जैसे नीति बनाई जाए तो अपने घर पहुँचे। और उन्होंने भी अपनी जो मांगते हैं उसकी तीन मांगे मंडी की सरकार के द्वारा सरकार करते हैं नाम पद नाम की जो हमारे जो थी काफ़ी लंबे समय मांग चल रही थी, उन्होंने हमारे ऊपर स्थापित कर दिया है। हम सरकार जो ग्राम विकास एजेंसी को नाम दिया है उसके लिए हम सरकार का आभार करें। 25% भी हमारे ग्राम विकास एजेंसी का जो RDS के अंदर दिया गया है, हमारी डिमांड है कि 50% दिया जाए। सरकार ने अभी 25% दिया, हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि 50% हमारा RDS के अंदर हमारा आरक्षण प्रमोशन जो है, एक प्रमोशन की जो हमारे काफ़ी टाइम से नहीं हुई 5 साल से प्रमोशन, हम चाहते हैं प्रमोशन शीघ्र किए जाए, जो कि अन्य विभागों के अंदर प्रमोशन की लिस्ट हो चुकी है, हमारी नहीं हुई है। हम चाहते हैं जल्दी प्रमोशन किया। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर फरवरी माह से लगातार 3 शनिवार पंचायत समिति मुख्यालय पर पूरे राजस्थान के अंदर एक शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें किसी सरकार का कार्य भी प्रभावित नहीं हो रहा, हमारा कार्य भी प्रभावित नहीं हो रहा। आम ग्रामीण जो हमारे पास काम के लिए आ रहे हैं वो भी उनका कार्य भी प्रभावित नहीं हो रहा। इसी दौरान हमारा जो 7 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से 3 मांगे हमारी सरकार द्वारा मान ली गई है, जिसके लिए हम सरकार का आभार करते हैं। अभी हमारी 4 शेष मांगे और हैं और उन्हीं के लिए हम ये आज राजस्थान के 33 जिलों में 33 जिला मुख्यालयों पर जिले के प्रत्येक ग्राम सेवक उपस्थित होकर ये सत्याग्रह किया है कि शीघ्र हमारी 4 मांगों शांतिपूर्वक सरकार स्वीकार है। 1 माह से ग्राम विकास अधिकारी संघ अपनी 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर सत्याग्रह यज्ञ आंदोलन शुरू करा, जिससे सरकार के प्रति प्रत्येक हमारा कार्य भी प्रभावित न हो, सरकार का भी कार्य प्रभावित न हो, जनमानस का भी कार्य प्रभावित न हो। इसलिए प्रत्येक शनिवार की छुट्टी के दिन हम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने के लिए, अपनी मांगों को और ध्यान दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। और जिसमें प्रत्येक शनिवार को 3 लगातार हमने पंचायत समिति मुख्यालय पर सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन किया। सरकार द्वारा 3 मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने पर, एक तो पदनाम की हमारी मांग थी जो पिछले 2 वर्ष से लंबित थी, उस पर सरकार ने साथ ही विचार कर विधानसभा में अपना गजट नोटिफिकेशन भेज दिया है। उसके लिए हमने सत्याग्रह आंदोलन को अब प्रत्येक जिला परिषद मुख्यालय पर किया है। अगर सरकार ने फिर भी हमारी जायज मांगों पर विचार नहीं किया तो ये आंदोलन जब तक सरकार के साथ टकराव की स्थिति नहीं होगी और उस समय तक हम अपना आंदोलन सरकार के प्रति सकारात्मक रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी और सरकार ने हमारी मांगों को क्यों गौर नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए तत्पर है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। सब जानते हैं हनुमानगढ़ जो है वो सीमावर्ती जिला है, इंटर स्टेट क्राइम की आशंका यहाँ ज्यादा रहती है। इस बारे में आपका कोई विशेष प्लान? एक बॉर्डर एरिया होने की वजह से विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से हमारी जो सीमाएं लगती हैं, तो उसकी वजह से निश्चित रूप से अपराधियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन, ये इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। पूर्व में भी यहाँ जो अपराध हुए जिसमें अपराधी कहीं ना कहीं हरियाणा या पंजाब से जुड़े हुए या वहाँ के अपराधी यहाँ वहाँ अपराध करके यहाँ आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पड़ोसी राज्य के जिलों के पुलिस और उनकी मुखिया से हम पूर्ण समन्वय और संपर्क बनाए रखें। चोरियां हो रही हैं, चोर दिन दहाड़े वाहन चुरा ले जाते हैं, मतलब ड्रग्स प्रणाली एक तरह से क्लॉक नजर आती है। बीट प्रणाली को मजबूत करने के लिए आपकी चाहिए
गश्त प्रणाली हमारी इवनिंग गश्त और रात्रि गश्त दोनों वर्तमान में व्यवस्था में है। सर्दियों के समय में थोड़ा सा रात्रि का समय लंबा होना और कोहरे वगैरह की समस्या, और इसकी वजह से गत दिनों में निश्चित रूप से कुछ चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। पूरा प्रयास रहेगा मेरा, इसमें हम 2 स्तरों पे कार्रवाई करेंगे कि नंबर 1 तो हम जो अभी वर्तमान की गश्त व्यवस्था है इसको मजबूत करें, और दूसरा जो चोरियां हुई हैं हम उनको ट्रेस करें ताकि लोगों में ये विश्वास बनते कि हम जो लोग भी इन अपराधों में लिप्त हैं उनको हम किसी भी रूप से बख्शेंगे नहीं। इस तरह से नार्कोटिक्स अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, विजयस्तरा, हनुमानगढ़, कंदरिया, टीबी थाना क्षेत्रों में नशे की तस्करी ज्यादा होती है। तो क्या माने कि पुलिस की मुख्य प्रणाली बड़ा कमजोर है, सूचना नहीं मिल पाती है? सूचना तंत्र को निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें भी अपने आप को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि हम इस तरह की सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी वर्तमान में भी जो हमने 3 लाख नशे की गोलियां पकड़ी थी वो किसी मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी मिली और हम उसको कर पाए। हमारी और इसी के साथ साथ इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जनता के अंदर हमें अपने काम से एक विश्वास बनाना होगा कि वो उन्हें ये विश्वास रहे कि यदि वो हमें जानकारी देते हैं तो हम उस पर पूरा पुख्ता रूप से कार्रवाई करेंगे और उनकी जानकारी भी कहीं पर डिस्क्लोज नहीं होगी। पुलिस थानों में भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है। पुलिस का स्लोगन एक तरह से उल्टा पक्षी हो रहा है। हालत ये है कि अपराधियों की बजाय आमजन में भय ज्यादा जाता है। क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था में घुन की तरह काम करता है और हमारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रकार से जो पब्लिक हमारे पास आती है, निश्चित रूप से जब पुलिस थाने में आती है तो परिवादी किसी न किसी समस्या को लेकर हमारे सामने आता है। कोई ना कोई ऐसा अपराध, किसी के साथ मारपिटाई होती है, कोई पारिवारिक रूप से किसी क्लेश के कारण आता है, तो हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको पूर्ण सजगता से, पूरी सेंसिटिविटी के साथ उनको सुने हम और उनकी जो भी उस पर विधिक कार्रवाई बनती है उसको पूर्ण रूप से अंजाम दें। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं है। अब क्योंकि पुलिस की बागडोर एक महिला पुलिस अधिकारी के हाथों में है, तो ऐसी स्थिति में क्या महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दें? महिला अपराध आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की घटना है, बालिकाओं के साथ या अन्य कोई लैंगिक अपराध है, इसमें निश्चित रूप से पुलिस को भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा हमें अपनी प्रत्येक स्तर पर अपने काम में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनने की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पिछले समय में भी पुलिस ने कुछ हद तक पहचाना है। हमारे प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को इस बात की जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग भी पिछले समय में दिलवाई गई है ताकि हमारा व्यवहार इस दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त हो। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित रविदास मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय रविदास जन्मोत्सव का शनिवार को समापन किया गया। जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में गुरु रविदास जी का 644वां जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उन्होंने कहा कि परसों निशान साहब का चोला बदला गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को जागो निकाली गई तथा शनिवार को उत्सव का समापन किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य श्री रविदास जी महाराज के कार्यों तथा उनकी शिक्षाओं का आम जन में प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन तभी सार्थक हो सकता है यदि गुरु रविदास जी के दिखाए मार्ग पर चलकर हम जनमानस का भला करें।
आज श्री गुरु रविदास गुरुघर हनुमानगढ़ में श्री गुरु रविदास महाराज का 644वां प्रकाशोत्सव कार्यक्रम हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और यह कार्यक्रम लगभग पिछले 20-22 दिन से चल रहा है। परसों हमने निशान साहब का चौड़ा बदला था, कल शाम को गुरु महाराज की जागृति और आज हमारा मुख्य कार्यक्रम है। तो आज हमारे बीच में हमारे चेयरमैन और हमारे जिला प्रमुख महोदय वो हमारे बीच में मौजूद रहे और ये कार्यक्रम श्री गुरु रविदास महाराज जी के आदर्शों का प्रचार प्रसार आज के समय में किस प्रकार होना चाहिए, संगत भी उसी तरह की जा रही है। जो सत्संग का कार्यक्रम है इस तरह से किया जा रहा है कि जो हमारा संदेश श्री गुरु रविदास महाराज का आज के समय में किस तरह से ठीक है। तो इस कार्यक्रम के पश्चात गुरु का लंगर अटूट बरताया जाएगा और सारी संगत से और आज सारी संगत को पूरे विश्व में गुरु महाराज का ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सारी संगत को इस जन्म दिहाड़ी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ गुरु घर में आके सभी संगतों का पूर्ण गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और सभी देशवासियों को गुरु महाराज की जन्म शताब्दी से लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं। जो गुरु महाराज ने अपने को मार्गदर्शन दिया है उस पर उनकी शिक्षाओं पे चल के अपने और अपने परिवार और देश का भविष्य के लिए अपने को सोचना है और उस पर अग्रसर होकर चलना है, यही हमारी कामना है। राष्ट्रीय युवक परिषद ने टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में पुलिस जाब्ते की तैनाती की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में पुलिस जाब्ता तैनात करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम का एक ज्ञापन पुलिस कर्मियों को सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार भटनेर किला इन दिनों नशेड़ियों के लिए नशा करने का अड्डा बना हुआ है। किले में अवांछनीय व्यक्ति दिन रात घूमते हैं तथा स्मैक, मदिरा, चरस, गांजा सहित अन्य नशों का सेवन करते रहते हैं। ज्ञापन के अनुसार भटनेर दुर्ग में महिलाओं व बच्चों का आना जाना लगा रहता है। इस कारण नशेड़ी वर्ग महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं। रात्रि के समय यह किला नशेड़ियों का गढ़ बन जाता है। ज्ञापन के अनुसार पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। यदि पुलिस किले में जाब्ते की तैनाती कर दे तो आमजन को राहत मिलेगी। ज्ञापन देने वालों में मदन कुमावत, प्रवीण जैन, अनिल सुथार, राम गोपाल, मदन सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। पता लगा कि किले के अंदर नशे का एक जाल बिछा हुआ है। वहाँ के पुजारी ने बताया कि रोज शाम को यहाँ इतना अलग अलग तरीके से नशा करते हैं, कोई स्मैक का, कोई इंजेक्शन का, कोई ट्रामाडोल का। तो हमने आज डीएसपी साहब से यही मांग उठाई है कि इस नशे के बंद किया जाए। एक टीम बनाकर लोगों को समझाया जाए। गांधीनगर के अंदर यूआरबी का जो पुल है इसके अंदर से 2-3 बार मैं टपाऊँ तो देखा तो बड़ी सुंदर सुंदर हमने अच्छी इसमें लाइटें लगवाई थी। अभी कल ही मैं निकला हूँ वहाँ से, तो उसके अंदर से इन नशेड़ियों ने रात के अंधेरे में सारी के सारी उतार ली, एक दुक्का छोड़ी, अब 10-15 लगवाई हुई थी। इतना जोर से लेकर के सभी हमारे नगर परिषद ने पूरा जोर लगा करके ये बना के दिया और इन नशेड़ियों ने पुलिस प्रशासन जो है रात बिरात को जब निकले तो वहाँ पे भी गेड़ा मारे। शनिवार को जंक्शन स्थित ओवरब्रिज के नीचे इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। जंक्शन ओवरब्रिज के नीचे गणेश मंदिर के पास शनिवार को नगर परिषद सभापति द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। नगर परिषद सभापति ने कहा कि नगर परिषद द्वारा शहर के चहुमुखी विकास की श्रृंखला में 20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह पुल के दूसरी तरफ भी कार्य पूर्ण कर स्वच्छता बनाई गई है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्माण से शहर के सौंदर्यीकरण में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि शहर में हो रही विभिन्न विकास कार्यों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और गुणवत्ता के लिए निर्माण एजेंसी को भी पाबंद किया गया है। इस मौके पर भगवान दास बंसल, हरि भाटी, मान सिंह, लवली चावला, तीरथ दास, भवानी सिंह सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज वार्ड नंबर 17 व 18 के बीच में आरओबी के नीचे गोल्डन पास से निकलते ही इंटरलॉकिंग लगानी शुरू की गई है। आज से कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 14 व 15 के बीच में इंटरलॉकिंग स्टार्ट की गई थी। उधर इंटरलॉकिंग लगा के पूरी की जा चुकी है। वहाँ का स्थान बहुत सुंदर बन गया है। आज वार्ड नंबर 17 और 18 के बदले भी जो इंटरलॉकिंग स्टार्ट की गई है माननीय पार्षद प्रोफेसर सुमन चावला जी के नेतृत्व में, तो इधर भी इंटरलॉकिंग बनने से शहर सुंदर दिखेगा एवं
काम बढ़िया लगेगा। इस काम को मजबूती से लेकर गंदगी वार्ड नंबर 17 में काम चलाया नगर परिषद आदिवासी के आसपास से 2 वीक से नीचे चौके बिछाए जाएंगे, इससे सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। रंगीन पेंटिंग निकालना हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।